इस वक्त एक कंट्रोवर्सी जो आग की तरह सोशल मीडिया पर सबसे पहले फैली वो थी विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी के बीच में, और उसके बाद तरह तरह के हैशटैग्स भी ट्रेंड करने लगे। आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी के बीच में जो इस वक्त कंट्रोवर्सी चल रही है वो है क्या, और विवेक बिंद्रा इसके अलावा एक और मामले में कैसे फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। इस पर मैं, लवीना और अंकिता आज आपको बहुत सारी डिटेल्स जो हैं वो भी देने वाले हैं। अंकिता, मुझे बताइए, सोशल मीडिया पर बहुत सारे हैशटैग्स हम देख रहे हैं, आप क्या सोचते हैं इन सबसे? देखिए, सबसे पहले तो विवेक बिंद्रा की अगर बात करें तो आपने लवीना ये देखा होगा कि विवेक बिंद्रा आजकल एक केस में फंसे हुए हैं, और केस इस बात का है कि उन्होंने अपनी पत्नी को पीटा है, जिसके बाद से ये कंट्रोवर्सी बहुत ज्यादा राइज करने लगी। और इसलिए राइज करने लगी क्योंकि वो मोटिवेशनल स्पीकर हैं। ऐसे में तो लोगों को जीने का तरीका सिखाते हैं, हताशा में किस तरीके से ऊपर उठा जाए इसकी मोटिवेशन देते हैं। लेकिन जब वो अपनी ही पत्नी को पीटते हुए नजर आते हैं तो जाहिर है लवीना, सवाल खड़े होते हैं। और दूसरी कंट्रोवर्सी की जो आप बात कर रही थी, संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा, दरअसल दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप इस टाइम पे कर रहे हैं। विवेक बिंद्रा पर आरोप संदीप माहेश्वरी ने लगाया है हैशटैग बिग स्कैम एक्सपोज्ड का। मुझे ऐसा लगता है, हालांकि देखिए इसकी जांच जरूर होनी चाहिए, क्योंकि वो दोनों जिन पर्सनालिटीज की हम बात कर रहे हैं वो दोनों, उनके बहुत फॉलोअर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो उन्हें फॉलो करते हैं। क्योंकि अगर मैं विवेक बिंद्रा की बात करूं तो जो लोग अपना स्टार्टअप देख रहे होते हैं, बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं, वो विवेक बिंद्रा को फॉलो करते हैं। और संदीप माहेश्वरी को ज्यादातर यंगस्टर्स जो किसी भी तरीके से अपने लाइफ में मोटिवेशन चाहते हैं, वो पढ़ाई को लेकर हो सकता है, आपकी लाइफ को लेकर हो सकता है। लेकिन अब लोग ये भी कह रहे हैं कि क्या कहीं एक कॉम्पिटिटिव होने के चक्कर में तो नहीं एक अलग तरीके की लड़ाई यहां पर शुरू हो गई, क्योंकि संदीप माहेश्वरी ने कहा कि नाउ दिस इज विवेक बिंद्रा वर्सेस ऑडियंस। एक बहुत बड़ा पैराग्राफ उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा था। कहीं ये तो नहीं है कि आप अपने कंपटीशन के तौर पर किसी को देख रहे हैं और यहाँ पर स्ट्रेटजी भी हो सकती है। है। यही मैं बोल रही हूँ, क्या मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के तौर पर भी ये हो सकता है? ऐसा संभव है, क्योंकि हमने आमतौर पे देखा है कि दो एक ही यॉनर के लोग की बात करें तो वो कंपटीशन के चक्कर में या तो एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं या फिर कुछ ऐसी स्ट्रेटजी तैयार करते हैं। आपने बिहार में देखा होगा कि अक्सर हमने निरहुआ और देखा है कि दिनेश लाल यादव निरहुआ और साथ साथ खेसारी लाल यादव के बीच में इस तरह की हमने कंट्रोवर्सीज देखी हैं। लेकिन कहा यह जाता है कि ये जो कंट्रोवर्सी है वो बनाई गई है, हालांकि सच्चाई क्या है ये हमें भी नहीं पता। लेकिन दावा इसी बात का किया जाता है कि आपस में पीछे से दोनों दोस्त हैं, लेकिन जब फ्रंट पे आते हैं तो दोनों एक दूसरे को गाली देते हैं। ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी के तौर पे है, टीआरपी बटोरने का तरीका है। लेकिन जिस स्तर पर अब ये आ गया है, इससे ये तो नहीं लगता कि हाँ ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी हो सकती है। तो हमने बात संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा की, लेकिन विवेक बिंद्रा जो इस वक्त बहुत ज्यादा सुर्खियों में है, चर्चा में है, उन पर आरोप उनकी पत्नी की तरफ से लगाया गया। एक बार फिर से जो इस वक्त लोग हमें देख रहे हैं, हमारे साथ जुड़े, उन्हें हम बता देते हैं कि ये कंट्रोवर्सी दरअसल उनकी और उनकी वाइफ को लेकर है। उनकी दूसरी शादी हुई 6 दिसंबर को ही, और उसके बाद आरोप उन पर यह लगा कि उन्होंने अपनी जो पत्नी है उनको बहुत बुरी तरीके से पीटा है। बाकायदा आप सोशल मीडिया पर जाएंगे तो आपको वो वीडियोज मिल जाएंगे जो वो जो महिला हैं जिन्होंने आरोप लगाया, एफआईआर दर्ज की, उनके भाई ने बकायदा उस वीडियो को जारी किया है, और उसमें बताया गया कि इतना पीटा गया कि उनकी कान के पर्दा तक फट गया। आपने वो वीडियो देखा जो सोसाइटी के बाहर का था, जिसमें ये वीडियो देखने के बाद ही लवीना, मेरे आपसे सवाल ये है, अगर आप विवेक बिंद्रा को कभी फॉलो करती थी बीइंग अ वुमन, क्या वो वीडियो देख लेने के बाद आपके मन में कोई नेगेटिव इमेज या क्या संभव है कि महिलाएं जो हैं वो उन्हें अनफॉलो कर दें? ऐसा लगता है आपको? नहीं, देखो ये तो जरूर जांच होनी चाहिए इसकी कि भाई उनकी वाइफ अगर ऐसा आरोप लगा रही है, और ये भी मैं बता दूं कि उन पर बाकायदा एफआईआर भी दर्ज हो गई है। लेकिन एक वीडियो जिसकी मैं अभी बात कर रही थी, जो सोसाइटी के बाहर का है, वो अगर आप सुनेंगे उसमें ऑडियो भी आपको सुनाई देगा। उसमें विवेक बिंद्रा बार बार ये कह रहे हैं कि डोंट डू दिस, एवरीबडी इज वॉचिंग। मतलब वो उनको रोक रहे हैं। वो बड़ा आप देखेंगे तो उसमें वो छुड़ाने की, भागने की कोशिश करी, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि मत करो ऐसा, लोग देख रहे हैं। अब ये तो बाहर का वीडियो है जो वायरल हो गया, लेकिन आप समझ रहे हैं कि उसमें जो उनके भाई ने कहा कि यहाँ पर मारा, आप देखेंगे तो, और उनकी क्योंकि अभी उनकी शादी हुई है तो उन्होंने बहुत सारा चूड़ा और जो सब होता है वो भी पहना, लेकिन उसमें दिख रहा है कि उनको किस तरीके से लगी हुई है। लेकिन वो बाद वाला जो वीडियो बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, मुझे ऐसा लगता है। मेरा आपसे एक सवाल है, कहीं ऐसा तो नहीं था कि विवेक बिंद्रा अपनी पब्लिक इमेज को लेकर कॉन्शियस हो रहे थे इसलिए उन्होंने मना किया? हाँ, लेकिन अब इनसाइड स्टोरी तो देखिए, वो तो आरोप लगाए तो उसके बाद फिर पुलिस जांच करेगी। लेकिन उस वीडियो को देखने के बाद ये भी हो सकता है, या अब जो लोग कमेंट कर रहे हैं खास तौर पे, चूंकि बहुत अलग अलग प्लेटफॉर्म पर वो वीडियो बहुत तेजी के साथ वायरल है, अब लोग उस पर कॉमेंट कर रहे हैं कि भाई बाहर जब वो अपनी पत्नी को समझा रहे हैं और वो बहुत तमीज से वो बिहेव कर रहे हैं कि भाई डोंट डू दिस, तो फिर वो व्यक्ति जो बाहर ऐसे बिहेव कर रहा है वो अंदर हो सकता है कि उसने अपनी पत्नी को पीटा हो या जो सब भी किया हो। लेकिन इन सबके बीच में आप देखिए कि जो
जो लोग उन्हें फॉलो करते हैं, खासतौर पर संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा, मैं दोनों के फॉलोअर्स की बात कर रही हूं, क्योंकि संदीप माहेश्वरी के भी अंकिता बहुत सारे ऐसे फॉलोअर्स हैं जो उनसे पूछ रहे हैं कि उन्हें धमकी कब मिली, कैसे दी गई, क्योंकि संदीप माहेश्वरी ने यह भी आरोप लगाया है कि जो विवेक बिंद्रा के लोग हैं वो मेरे घर पर आ रहे हैं, मेरे से जुड़े हुए जो लोग हैं वो उन्हें धमकी दे रहे हैं। अब संदीप माहेश्वरी अगर ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि उससे पहले तो संदीप माहेश्वरी विवेक बिंद्रा के साथ में भी कई वीडियोस आते रहे हैं, तो ये जो दोस्ती थी वो एकदम से क्या दुश्मनी में बदल जाती है, या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा भी कारण हो सकता है, ये मैं नहीं जानती, और मुझे लगता है इसकी तो जांच होनी चाहिए। लेकिन ये जो पूरा मामला है बहुत ही कंट्रोवर्शियल है। ऐसा भी हो सकता है कि संदीप माहेश्वरी मौके का फायदा उठाकर खुद राइज करना चाहते हो, क्योंकि संदीप माहेश्वरी की ओर से क्या जरूरत है भाई, संदीप भाई नंबर 1 बनना, लवीना नंबर 1 हर कोई बनना चाहता है, कोई कंपटीशन नहीं चाहता है, बहुत पॉपुलर है। लेकिन इस बीच ऐसा भी संभव है कि संदीप माहेश्वरी ने जिस तरीके से वीडियो अपलोड किया, उस वीडियो में 2 बच्चों ने कोर्स खरीदे जाने की बात की और कहा कि एक ने 50,000 में कोर्स खरीदा, एक ने 35,000 में, जिसे कि उन्होंने स्कैम बताया, क्योंकि वो बिजनेसमैन बनने की बजाय मार्केटिंग करने वाले ही रह गए। इस तरह का आरोप विवेक बिंद्रा के ऊपर लग रहा है। फिर से हम ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ वो बात है जो हमने आपको बताई, जो इस वक्त चर्चा में है, लेकिन जरूर इन दोनों मामलों की जांच होनी चाहिए कि क्या विवेक बिंद्रा के तरफ से कोई धमकी दी गई, और दूसरा क्या विवेक बिंद्रा के ऊपर जो आरोप लगे हैं वो सही है गलत, इसका इंतजार हम सभी को करना होगा।